जय माता दी दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। गुप्त नवरात्रि में की गई साधना का विशेष फल मिलता है। माना जाता है कि इस समय की गई पूजा से कुंडली के सभी दोष, ग्रह बाधाएं और तंत्र बाधाएं दूर होती है। तंत्र साधक इस दौरान गुप्त साधनाएं करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। बता दें कि साल में 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें से 2 मुख्य नवरात्रि हैं, चैत्र और शारदीय नवरात्रि होती है, जबकि 2 गुप्त नवरात्रि होती है। एक माघ के महीने में पड़ती है और दूसरा आषाढ़ के महीने में। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक साधना और 10 महाविद्याओं की पूजा के लिए जानी जाती है। इस दौरान तंत्र साधक विशेष साधनाएं करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। इसके अलावा जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के नए रास्ते खुलते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी, और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 25 जून 2025 को शाम 4 बजे प्रारंभ होगी। 26 जून 2025 को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 26 जून से प्रारंभ हो रही है। इसी दिन घट स्थापना होगा और इसी दिन से माता रानी की पूजा विधि विधान से होगी और नवरात्रि का समापन 4 जुलाई 2025 को होगा। अब जानते हैं इस दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 26 जून को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 6:58 तक है। इस शुभ समय में आप घट स्थापना कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश इस समय न कर पाए तो दूसरे शुभ मुहूर्त में करिए। दूसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:52 तक है। इस शुभ समय में भी आप घट स्थापना कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त भगवान हरि को अति प्रिय है। इस शुभ समय में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। इस बार गुप्त नवरात्रि की शुरुआत बेहद शुभ योग में हो रही है। पंचांग के अनुसार गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ध्रुव योग के साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इन शुभ योगों में माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। इस दिन ध्रुव योग रात 11:40 तक रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग 26 जून को सुबह 8:46 से लेकर 27 जून को सुबह 5:35 तक रहेगा। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। तांत्रिक साधना और रहस्यमय सिद्धियों की प्राप्ति के लिए यह समय सबसे उत्तम माना जाता है। विशेष रूप से रात के समय की गई पूजा साधक के जीवन के सभी दोषों को दूर करने में मदद करती है। चलिए जानते हैं 10 महाविद्याओं की माता का क्या नाम है। पहली माता है काली, दूसरी माता तारा देवी हैं, तीसरी माता त्रिपुर सुंदरी हैं, चौथी माता भुवनेश्वरी देवी हैं, 5वीं माता माँ छिन्नमस्ता हैं, 6ठी माता माँ त्रिपुर भैरवी हैं, 7वीं माता माँ धूमावती हैं, 8वीं माता माँ बंगलामुखी हैं और 9वीं माता मातंगी माता हैं। 10वीं माता माँ कमला देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में इन्हीं 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इन महाविद्याओं की पूजा करने से नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सफलता के रास्ते खुलते हैं। इन्हीं के साथ माता के 9 स्वरूपों की भी पूजा की जाती है। प्रथम शैलपुत्री माता, द्वितीय ब्रह्मचारिणी माता, तृतीय चंद्रघंटा देवी, चौथी कुष्मांडा माता, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी देवी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। आप लोगों के मन में संशय होगा कि क्या हम गृहस्थ इस गुप्त नवरात्रि में पूजा कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं।
लेकिन जो भी पूजा करेंगे गुप्त रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। हम गृहस्थ सात्विक पूजा करते हैं, जैसे हम चैत्र और आश्विन नवरात्र में करते हैं, उसी तरह से हम गुप्त नवरात्रि में भी कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अष्टमी और नवमी कब है। अष्टमी तिथि मनाई जाएगी 3 जुलाई दिन गुरुवार को। इस दिन देवी महागौरी की पूजा की जाएगी। और वहीं 4 जुलाई को नवमी तिथि है। नवमी तिथि पर देवी सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। अगर आप अष्टमी के दिन हवन और कन्या पूजन करते हैं तो आप 3 जुलाई दिन गुरुवार को करेंगे। और वहीं नवमी तिथि पर हवन और कन्या पूजन करते हैं तो 4 जुलाई को करेंगे। कन्या पूजन के लिए दोनों तिथि श्रेष्ठ मानी गई है। आप जिस दिन भी करते हैं उस दिन कर लीजिए। पूजा विधि। आप प्रतिपदा के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद अगर आप अपने घर के मंदिर में पूजा करना चाहती हैं तो वहाँ करें, या फिर चौकी लगाकर जैसे आपकी इच्छा करे आप वैसे पूजा करिए। धूप दीप प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प लेंगे। अगर आप व्रत रखकर पूजा करेंगे तो उसका संकल्प लीजिए, या फिर सात्विक भोजन करके भी माँ की उपासना की जाती है। और इस दौरान आप चाहें तो हर रोज एक माला नवारण मंत्र का करिए। नवारण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और इस दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आपके पास समय हो तो कवच, अर्गला, कीलक स्तोत्र का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। माता दुर्गा के 32 नामों का जप कर सकते हैं। अगर आप इतना सब कुछ ना कर पाएँ तो कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ और माता रानी की आरती, यह 2 नियम जरूर ले लीजिए। गुप्त नवरात्रि में कम से कम माता का स्मरण, उन्हें धूप दीप पुष्प भोग आदि अर्पित जरूर करें। आप माता रानी को दोनों समय ड्राई फ्रूट या बतासे का भोग लगा सकते हैं। और इन 9 दिनों में एक विशेष उपाय जरूर करिए। पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 इलायची, सुपारी और 2 बतासे रख कर माँ को भोग अर्पित करें। यह भोग माता रानी को बहुत ही प्रिय है। नवरात्र के दिनों में तांबुल पत्र और गुड़हल का फूल, यह 2 चीज माँ को जरूर अर्पित करें। यह उनका प्रिय पुष्प है और प्रिय भोग है। इस तरह से पूजा हम गृहस्थ कर सकते हैं और हम लोग करेंगे भी। नवरात्र के दिनों में आप गुलाब का इत्र माता रानी को अर्पित करें। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।